महबूबा मुफ्ती का एक बार फिर से कंट्रोवर्शियल बयान आया है और इस कंट्रोवर्सी के चलते अब बड़ी बात ये सामने आ रही है कि महबूबा मुफ्ती का ये कहना है कि आतंकवादी सन ऑफ द सॉइल हैं और उन्होंने ये कहा है जहां पाकिस्तान और सेपरेटिस्ट के साथ बात होनी चाहिए वहीं आतंकवादियों के साथ भी बात होनी चाहिए। आतंकवादियों के साथ बात होनी चाहिए। मैं एक बार फिर से इसको इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि 2 दिन पहले एक आतंकवादी कमांडर मारा गया, ज़ीनतुल इस्लाम। जब वो एनकाउंटर के अंदर फंसा हुआ था उस टाइम आर्मी ने उस आतंकवादी की फैमिली को लाया ताकि उसके साथ बातचीत हो और वो आतंकवादी सरेंडर कर दे, लेकिन उस आतंकवादी ने सरेंडर नहीं किया फैमिली के सामने, फैमिली की गुहार पे के चलते भी, और उल्टा गोलियां चला दी। तो ये सब के चलते जहां पर आतंकवादी गोलियों की ही भाषा सुनते हैं वहां पर अब महबूबा मुफ्ती का ये कहना है कि आतंकवादियों के साथ जो है बात होनी चाहिए, आतंकवादियों के जो लीडरशिप है उनके साथ बात होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो कुछ दिन पहले उनका ये कहना था कि आतंकवादियों की फैमिलीज़ के साथ जो है जम्मू कश्मीर पुलिस हरासमेंट कर रही है। इसी सब पे बात करने के लिए हमारे साथ अभी मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता आशीष सरीन व राष्ट्रीय बजरंग दल से राकेश शर्मा। हम आशीष जी से भी बात करेंगे और राकेश जी से भी बात करेंगे कि आखिरकार महबूबा मुफ्ती की स्टेटमेंट को वो कैसे लेते हैं। आशीष जी, आपने भी ये सुनी स्टेटमेंट, किस तरह से आप इस स्टेटमेंट को लेते हैं? देखिए, ये तो सीधी सीधी महबूबा जी की बौखलाहट है और ये इस कदर सियासत में अपना पांव जमाना चाहती हैं कि इनके लिए कोई जात पात या धर्म या देशभक्ति या देश की सुरक्षा के लेकर इनमें मन में कोई चिंता नहीं। सिर्फ इनको एक सत्ता के भूख है और सत्ता पाने के लिए पीछे एनसी के साथ जा रही थी, कभी कांग्रेस के साथ जा रही थी। और जहां तक रहा है कि सन ऑफ सॉइल अगर मिलिटेंट हैं तो फिर तो ये देशभक्तों को हमारे गाली है। हम इस चीज़ को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं कि अगर मिलिटेंट सन ऑफ सॉइल हैं तो फिर देशभक्तों और उनमें फ़र्क क्या रह गया। और ये महबूबा जी को पता नहीं क्या है, इनको बौखलाहट सी, क्या मैं तो कहूँगा कि ये छटपटा सी गई हैं कि इनको ये नहीं मालूम चल रहा कि इस टाइम मिलिटेंसी को बढ़ावा देने के बजाय अगर ये मिलिटेंसी को ख़त्म करने में साथ देती सरकार का तो आज गठबंधन सरकार चल रही होती। इन्होंने मिलिटेंसी को बढ़ावा भी दिया, लोगों को भी मरवाया और इन्होंने पाकिस्तान के साथ, मैं तो पाकिस्तान का सीधा सीधा इनमें हाथ कहूँगा कि इन्होंने पाकिस्तान के इशारे पर चलते हुए ये काम कर रही हैं और इसमें देश को भी नुकसान है और देश की आंतरिक सुरक्षा को भी नुकसान है। भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता में रहते हुए भी कभी कभी इस तरह के बयान आते थे, लेकिन अब सत्ता जाने के बाद क्या ये सत्ता जाने का जो है बुखलाहट है जिससे कि कभी आतंकियों के घर पे जाना और अब इस तरह के बयान देना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जहां तक ताल्लुक है, भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही हमें पता चला कि इनके मन में आतंकवाद या इन लोगों के लिए कुछ सहानुभूति है और हमने उसी टाइम सरकार को गिरा दिया। हमने तो नहीं एक दिन भी सरकार चलने दी। जहाँ पे देश की सुरक्षा या उसका ताल्लुक आएगा तो हम लोग किसी भी तरह का कंप्रोमाइज़ करने के मूड में नहीं। भाजपा का स्टैंड क्लियर है, क्लीन मिशन कश्मीर क्लियर हमारा चल रहा है, उसमें भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। इवन राज्यपाल महोदय हैं वो भी अच्छा काम करवा रहे हैं। आपने देखा होगा परसों भी एक कमांडर मारा गया और ये सब कुछ हो रहा है। हम किसी जात पात के, भाजपा कभी किसी के खिलाफ नहीं। हमारा एक ही एजेंडा है, सबका साथ सबका विकास। और जब हम इस एजेंडे को लेकर काम करते हैं, हमारे मंत्रियों ने श्रीनगर का भी उतना विकास किया, लेह का भी उतना किया, जम्मू का भी उतना किया, परंतु अब इनको जो सत्ता जाती हुई दिख रही है। और आपने देखा होगा पीछे पंचायतों में और कारपोरेशन में भी हमारे जो मेयर बने हैं, पंचायतें हमारी काफ़ी जीत के आई हैं। श्रीनगर में इनको अपनी ज़मीन की शक्ति देख के अब इनको एक आ रहा है कि हम मिलिटेंट्सों का साथ लेके तो वो करेंगे, पर कश्मीर की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। इस बार इनको कश्मीर में भी करारा जवाब मिलने वाला है। ये महबूबा जी को दिमाग में कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि ये किसी भी तरह इस बार सत्ता में नहीं आने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश जी, राष्ट्रीय बजरंग दल से हैं आप, काफ़ी बार जब भी कभी देश के हित में बात नहीं होती आप बात करते हैं। आज महबूबा मुफ्ती का जो ये बयान आता है, क्या आप इसको देश हित में बयान समझते हैं या फिर आप इस बयान की किस तरह से, इसके ऊपर क्या टिप्पणी करें? मैं तो उनके बयान को पूरी तरह से देश विरोधी बयान मानता हूं, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान के साथ बात होनी चाहिए, हुर्रियत के साथ बात होनी चाहिए, और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कह दिया कि मिलिटेंटों के साथ भी बात होनी चाहिए। ये वही मिलिटेंट हैं जिन्होंने हमारे कई जवानों को शहीद किया है। और आज आपको पता ही है कि जैसे पाकिस्तान के लिए बातचीत के लिए बोल रहे हैं, आज भी एक बीएसएफ का जो ऑफिसर है वो शहीद हुआ है थोड़ी देर पहले, और कल एक मेजर गया था।
इस प्रकार से कई 3-4 दिन से लगातार बॉर्डर पे जो पाकिस्तान सैनिक हैं हमारे सैनिकों को शहीद कर रहे हैं। और उस प्रकार जब तक ये चीज़ें चलेंगी तो हम पाकिस्तान के साथ बात करेंगे। ये महबूबा मुफ्ती जो है, ये जब सत्ता में थी ये कुछ बोलती थी, आज की डेट में ये कुछ बोल रही है, क्योंकि इसको पता है कि अब इनका कहीं भी कोई वजूद नहीं रह गया है। जम्मू के लोग बुरी तरह से इनके विरोध में हैं और ये जम्मू में भी आते हैं। अगर इस प्रकार के बयान देंगे तो हम तो जम्मू में इनको घुसने नहीं देंगे, क्योंकि जम्मू के लोग जो हैं वो देशभक्त लोग हैं, राष्ट्रभक्त लोग हैं। वो ऐसे देश विरोधी लोगों को जो देश के विरोध में बोलेंगे और उन लोगों का साथ देंगे जो देश के खिलाफ हैं, राष्ट्र के खिलाफ हैं, उनका साथ देंगे। हम उनको जम्मू में यहाँ घुसने के नहीं देंगे, क्योंकि पहले भी हम ऐसे वो कर चुके हैं। तो इससे अच्छा महबूबा मुफ्ती को सोचना पड़ेगा कि अगर जम्मू में जाना है तो ऐसे बयानबाजी को बंद करना पड़ेगा उनको। राकेश जी, जम्मू कश्मीर पुलिस जिस तरह से काम कर रही है, कितना अच्छा काम किया जाता है पूरी जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा। आतंकियों के घर पे जाके ये कहना कि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है आतंकवादियों की फैमिलीज को हरास कर रही है, क्या जम्मू कश्मीर पुलिस का एक मोराल डाउन करना नहीं हुआ? बिल्कुल। पैरामिलिट्री फोर्सेस जितनी भी हैं, चाहे वो पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, आर्मी, ये सारा अपना जो काम कर रहे हैं, मिलिटेंसी एरिया हार्ड एरिया है, यहाँ पर इनको कुछ स्पेशल पावरें हैं, लेकिन वो जिस प्रकार से अपना काम कर रहे हैं ठीक तरीके से कर रहे हैं। देखिए, मैं एक बात बता दूं कि पुलिस जो है, जैसे कि यहाँ पर कोई भी अगर कोई यहाँ पर क्रिमिनल होता है तो उसके परिवार को उठाया जाता है। सिविलियन के तौर पे बता रहा हूँ, पुलिस तुरंत उठाती है। ये तो मिलिटेंट है, देश विरोधी हैं, ये सैनिकों की हत्या कर रहे हैं, लोगों की हत्या कर रहे हैं, तो इनके परिवार को नहीं उठाएंगे क्या? उनसे पूछताछ नहीं की जाएगी क्या? की जाएगी उनसे पूछताछ। जब एक सिविलियन के कोई छोटा सा क्राइम करता है तो उनके परिवार को भी उठाया जाता है, और ऐसी कोशिश लाई जाती है कि अगर परिवार आएगा तो शायद वो भी पुलिस के पास आएगा। इस प्रकार से ये तो देशद्रोही लोग हैं। मैं राकेश जी एक आखिरी सवाल आपसे लूँगा, उससे पहले आशीष जी एक आखिरी सवाल है आपसे। क्या अब सत्ता पाने की भूख इतनी हो गई है कि पीडीपी के जिस तरह से नेता छोड़ते हुए जा रहे हैं, लगातार पीडीपी पार्टी खात्मे पर है, उसके चलते आतंकियों के घरों में जाना, आतंकियों के लीडर्स के साथ बात करना, अब यही विकल्प रह गया वोट लेने का? क्या ये एक ओछी राजनीति नहीं है? ये एक बहुत गंदी राजनीति है और इसको कश्मीर का युवा पढ़ा लिखा नौजवान हमारा समझ चुका है और इनको करारा जवाब दे चुका है। आपने देखा होगा, मेयर श्रीनगर में अगर बना है, सरपंच इंडिपेंडेंट जीत के आए हैं, वो इनकी नीतियों से तंग आ चुके हैं। अपने बच्चों को ये पढ़ने के लिए विदेशों में भेजते हैं और कश्मीर का जो युवा है उसको पत्थर मारने के लिए लगाते हैं, उसको बंदूक उठवाते हैं। ये सारी बातें जो हैं कश्मीर का नौजवान और कश्मीर के लोगों को समझ आ रही है। अब ऐसा नहीं है। और बाकी रही सत्ता पाने की भूख, ये तो कहीं किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि एनसी और कांग्रेस को लेकर पीडीपी सरकार बना रही है, तो ऑपोजिशन में किसको रखेंगे? ये तो एक बीजेपी को सीधी सीधी ब्लैकमेलिंग कर रहे थे कि हम सरकार बना रहे हैं, ये करेंगे, परंतु केंद्र हमारा एक पूरी तरह से देशभक्तों के साथ है और केंद्र से सख्त निर्देश हैं कि मिलिटेंसी के साथ कोई समझौता नहीं होगा, आतंकवाद पे कोई समझौता नहीं होगा, पाकिस्तान के साथ बातचीत तभी होगी जबकि शांति वार्ता होगी, बॉर्डर हमारे शांत होंगे, हमारे दोनों साइड के फौजी भाई नहीं मरेंगे, तब किसी एक माहौल शांति का बने जिसके तहत बात हो। आपने देखा होगा वाजपेयी साहब ने बस शुरू की, इन्होंने आतंकी हमले कर दिए। अब मोदी साहब वहां गए, उसके बाद इन्होंने कुछ और कर दिया। किसको जिम्मेवार समझते हैं जो कश्मीर में इस टाइम हालात बने हुए हैं? देखिए, इसके लिए सीधा सीधा मैं पाकिस्तान को जिम्मेवार मानूंगा, क्योंकि पाकिस्तान की सारी फंडिंग जो है वो मिलिटेंसी बेस पे होती है। उसको अमेरिका फंडिंग करता है जितना करता है। पाकिस्तान के पास अपना खाने का कुछ नहीं है, वो इनको क्या देगा? अभी ये बात कश्मीर के नौजवानों को समझ आ रही है और उनका रास्ता जो है बंदूक छोड़ने का है। परंतु ये कुछ सियासत के भूखे लोग जो कि अपने फायदे के लिए, चाहे वो हुर्रियत है, चाहे अलगाववादी हैं, चाहे कोई भी हैं, ये लोग इतना गिर गए महबूबा कि अब इनको मिलिटेंट्सों के साथ बात करनी पड़ेगी कि जो लोग मारे जा रहे हैं इनकी मिलिटेंसी की वजह से आम लोग सड़क पे खड़े होते हैं, जो पत्थरबाजी का शिकार होते हैं, आर्मी की गोली का शिकार होते हैं। बिल्कुल, ये सारी चीजें जो हैं। बिल्कुल आशीष जी। राकेश जी, बिल्कुल एक आखिरी सवाल। पिछले दिनों में जो फिरदौस टाक द्वारा स्टेटमेंट आई थी और उसके बाद आपने कड़ा विरोध किया था फिरदौस टाक का, अब महबूबा मुफ्ती की इस तरह की स्टेटमेंट आ रही है और आने वाले दिनों में उनका जम्मू में कार्यक्रम भी हो सकता है, तो क्या युवा जो है जम्मू का इतना इस टाइम गुस्से में है कि वो भी विरोध कर सकता है? क्या आपको लगता है कि अगर इस तरह की स्टेटमेंट्स देते रहेगी एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, तो क्या जम्मू उनका स्वागत करेगा? देखिए, मैं तो क्लियर का बात बता दूं, जो हम लोग हैं हम इसका कड़ा विरोध करेंगे,
क्योंकि कोई भी कार्यक्रम अगर पीडीपी यहाँ पे करेगी और महबूबा मुफ्ती खास तौर पर, तो हम इसका कड़ा विरोध करेंगे, क्योंकि इस प्रकार की जो स्टेटमेंट है वो जम्मू सहन नहीं करेगा। जम्मू जो है वो वीरों की धरती रही है, डुगर प्रदेश रहा है, यहाँ पर इस प्रकार की बातें नहीं चलेंगी। और अगर वो इस प्रकार के बयान देती हैं तो हम तो विरोध तो दूर की बात है, हम तो एयरपोर्ट से बाहर ही नहीं आने देंगे ऐसे लोगों को। आज जो जेएनयू के अंदर एक 1200 पेज की चार्जशीट दायर की गई, जिसके अंदर 6 से 7 लोग इन्वॉल्व बताए गए, जिनमें से 6 लोग कश्मीर के भी हैं। जब कश्मीरी की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है तो जो कश्मीर के सत्ताधारी हैं, महबूबा मुफ्ती को भी प्रॉब्लम होने लगी कि भाई ये इलेक्शन आ रहे हैं तो इस तरह की बात है। लेकिन जब जम्मू के अंदर रसाना केस में चार्जशीट दायर की गई थी और सीबीआई की मांग की थी, आपको नहीं लगता उस टाइम जम्मू के लोग भी इस चीज़ के ऊपर एक जायज़ बात रखी हुई थी? आज जब कश्मीर का कोई युवक चार्जशीट में फंसता है तो इनको कश्मीर की ज़्यादा याद आती है, जम्मू को हर बार जो है उसके साथ जो है सौतेला व्यवहार किया जाता है। मैं तो सबसे पहले जम्मू के नेताओं को ये बात पूछना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि उनको इनसे कुछ सीखना चाहिए कि जब जम्मू की बात आती है तो वो अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पाते और जम्मू के लोगों के साथ खड़े नहीं हो पाते। ये लोग इतने गंदे लोग हैं कि जो भी, चाहे वो कश्मीर के लोग बाहर जो भी फंसते हैं वो तो गलत तरीकों के कामों में, जैसे अब जेएनयू में है, देश विरोधी नारे लगाए हैं, उकसाया गया है और उसके ऊपर एफआईआर लगाई गई है। बड़ा अच्छा सराहनीय कदम है कि ऐसे लोग फंसे हैं, 10 लोगों के ऊपर चार्जशीट लगी है और उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप क्या, वो तो सत्य है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमारे पास कोई ऐसे तथ्य हैं जिनसे ये साबित होता है कि ये लोग शामिल थे उसमें, तो ये इन्वॉल्व थे, हम वो क्लियर फंसेंगे इसमें। लेकिन अब महबूबा मुफ्ती उनका समर्थन कर रही हैं। अब बताइए, ऐसे लोग जो यहाँ पर सत्ता में थे और जब तक सत्ता में थे तो तब वो बोलते थे कि मिलिट्री की जब फायरिंग होती है तो वहाँ पर जो लोग जाते हैं वो टॉफियाँ लेने जाते हैं या दूध लेने जाते हैं, और आज वो इन लोगों के उल्टा बयान दे रही हैं कि नहीं जी ये लोग जो हैं ये अच्छे लोग हैं और उनको बचाने की कोशिश कर। इनकी दोहरी नीति जो वो सामने नजर आ रही है, लोगों के सामने नजर है। राकेश और आशीष जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी आपका और आशीष जी आपका। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, इस वीडियो को ना ही सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोग देख रहे हैं, देश के कोने कोने के लोग देख रहे हैं और साथ में कठुआ में रसाना इलाके के जितने भी वीडियो देख रहे हैं, इस बात को ज़रूर ध्यान से सुनिएगा जो मैं कहने लगा हूँ। आज जब चार्जशीट जेएनयू में दायर हुई है तो आज कश्मीर के जो लोग हैं वो बेकसूर नज़र आ रहे हैं, लेकिन जब चार्जशीट कठुआ के केस में दायर हुई थी तब ये कहा जा रहा था कि रेपिस्ट को शील्ड किया जा रहा है। मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर उस टाइम रेपिस्ट को शील्ड किया जा रहा था तो आज देश के साथ जो लोग देशद्रोह कर रहे हैं, जो लोग उनकी बात कर रहे हैं, वो भी देशद्रोहियों को शील्ड कर रहे हैं। आप लोग देखते रहे जेके मीडिया, खास करके कठुआ रसाना से जुड़े हुए लोग इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आप लोग देखते रहे जेके मीडिया।